सरोकार शुरुआत करते हैं अतीक अहमद की खबर के साथ। ये खबर लगातार कल से सुर्खियों में बनी हुई है और पल पल की अपडेट न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहा है। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर आ रही है। काफिला यूपी के झांसी पहुंच चुका है और अब यहां से अतीक का काफिला पूरी तरह से यूपी पुलिस की सुरक्षा में प्रयागराज ले जाया जा रहा है। इससे पहले जितने भी राज्यों से अतीक का काफिला गुजरा उन सभी राज्यों की पुलिस ने अतीक के काफिले को अपनी सुरक्षा में आगे बढ़ाया। वहीं इस दौरान इससे पहले काफिला एमपी में शिवपुरी के पास रुका था, जहां अतीक अहमद से रास्ते में न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की। हमने अतीक से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है, जिसके जवाब में अतीक ने कहा, काहे का डर। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया माफिया के बदले किस तरह से सुर है, डर लग रहा है। रिपोर्टर ने जब पूछा तो अतीक का जवाब था, काहे का डर। जरा सुनिए किस तरह से अतीक कहता है कि डर कहाँ लग रहा है, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ तौर पर एक खौफ उसके अंदर दिखा रहा है, एक डर दिखा रहा है। एक ऐसा डॉन, एक ऐसा गुंडा जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, उसे आखिरकार अब डर सता रहा है। तो न्यूज 18 के रिपोर्टर ने जब पूछा डर लग रहा है क्या, तो अतीक ने डॉन की तरह ही रिएक्शन दिया। उसका कहना था काहे का डर, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा अतीक की, और साफ तौर पर उसे डर कहीं ना कहीं लग रहा है। उसके परिवार ने भी एनकाउंटर की आशंका जाहिर की है और यही वजह है कि पूरे काफिले में गुजरात से लेकर झांसी तक उसकी बहन साय की तरह इस काफिले में मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात गजेंद्र सिंह शेखावत की करते हैं। अमेरिकी दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं दिल्ली और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और राहुल गांधी पर इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के सभी नेता पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से न्यायपालिका और न्यायाधीश पर सवाल खड़े किए, उससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व और उसके नेताओं को ना तो संविधान में और ना ही न्यायपालिका में विश्वास है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कह करके अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है और उसी आहत भावना के चलते जो वाद दायर किया गया था, जिस वाद का प्रत्यक्षतः भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से कहीं भी किसी तरह का लेना देना नहीं था, उस वाद को मैं न्यायालय द्वारा अवसर दिए जाने के बाद में भी माफी न मांगना और 2018 से चल रहे इस मामले में ठीक से अपने पक्ष को भी न रख पाने के कारण से या जानबूझ करके अपने पक्ष को ये मानते हुए कि देश का कोई भी न्यायालय ऐसे किसी विषय में मेरे खिलाफ कोई या गांधी परिवार के खिलाफ कोई निर्णय करने का साहस नहीं कर सकेगा, ये अहंकार रखते हुए उन अवसरों को गंवाया। वही बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, केंद्र सरकार लोकतंत्र नहीं चाहती और इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारी संयुक्त संसदीय समिति की मांग भी नहीं मानी जा रही। हम चाहते हैं कि सत्य बाहर आए। बीजेपी हमेशा यही करती है, पर्सनल और फेक क्या है। पर्सनल क्या है, अरे जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन के मुद्दे हैं,
जो लोग पैसे LIC में डाले हैं, बैंक में डाले हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं। तो ये पर्सनल होता है? पर्सनल कोई हमारी संपत्ति की झगड़ा है? लोगों के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं और देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए पर्सनल का सवाल ही नहीं आता। और बात करते हैं राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबर की। दरअसल सीपी जोशी के लिए आज अहम दिन है। आज सीपी जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने जा रहे हैं। दिल्ली से सड़क के रास्ते राजस्थान पहुंचेंगे सीपी जोशी। रास्ते में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में ताजपोशी के दौरान दिग्गज मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं का सुबह से जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। ये भव्य स्वागत की जगह जगह पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की थी स्वागत की। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से फूल बरसाकर सीपी जोशी का स्वागत किया जा रहा है। सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं राजस्थान। दिल्ली से निकल चुके हैं सुबह ही और सीपी जोशी की आज ताजपोशी होनी है। एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी के कंधों पर। चित्तौड़गढ़ के सांसद जाहिर तौर पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज पदभार संभालेंगे। तमाम दिग्गज आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद इस दौरान रहेंगे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जरा देखिए किस तरह से रास्ते में भव्य स्वागत किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। बहरोड जब पहुंचे सीपी जोशी, वहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया और सीपी जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके साथ साथ जयपुर में आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और ये आपको प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीपी जोशी की आपको पोस्टर में तस्वीर दिख रही है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सुबह से ये लगातार जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से कार्यकर्ता आज जयपुर के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ भारू हेड़ा की तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सीपी जोशी का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। न सिर्फ एक चौराहे पर यह पोस्टर दिख रहा है बल्कि पूरे सड़क मार्ग पर आपको जगह जगह सीपी जोशी की तस्वीरें दिख रही हैं और फूल मालाओं के साथ सीपी जोशी का स्वागत करने के लिए बेकरार कार्यकर्ता। बहुत शानदार ऊर्जा है, पूरा बहुत उत्साह है और ये भाजपा की बढ़ती हुई ताकत आप चारों तरफ देख रहे हैं। किस उत्साह से राजस्थान के कार्यकर्ता अपने नव नियुक्त लाडले अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। 12:30 बजे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ भव्य उनका स्वागत होगा। नौजवान है, नई पीढ़ी का नेता है, सांसद है, अनुभवी है, पार्टी के विभिन्न दायित्वों को निभाया है। निश्चित रूप से जो आज आने वाला चुनाव है उसमें एक कुशल नेतृत्व मिलेगा और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में नव संचार होगा उत्साह का। सीपी जी युवा है और राजस्थान के सभी लोगों में बहुत खुशी है और हमारे सीपी जोशी जी को पूरा नॉलेज है। सीपी जोशी जिंदाबाद। संपूर्ण मेवाड़ और पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि जन जन के लाडले और लोकप्रिय, पूरे मेवाड़ में जो लोकप्रिय नेता हैं सीपी जी जोशी, उनको प्रदेश ने इतनी बड़ी, केंद्र नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को तुरंत उठाती है। कार्यकर्ता के नाते एक इनका हुआ है और मैं समझता हूँ कि युवा मोर्चा के नाते भी बहुत बढ़िया काम किया था और ये अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के नाते जोरदार काम होगा और चुनाव जीतेंगे हम। तो युवा अध्यक्ष के तौर पर पहले कमान संभाल चुके हैं लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी के कंधों पर। जाहिर तौर पर चुनाव भी बेहद नजदीक है और ऐसे में पूरा दारोमदार यहां पर बीजेपी की जीत का सीपी जोशी के कंधों पर ही होगा। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जबरदस्त जोश में नजर आ रहे हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से। लगातार सुबह से तस्वीरें हमें पल पल की दिखा रहे हैं। बाबूलाल, जाहिर तौर पर एक न्यूट्रल चेहरा जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी तमाम धड़ों को एक साथ लेने की। ये अग्नि परीक्षा है। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश, उत्साह और तस्वीरें दिखा दीजिए ऑफिस से। जी बिल्कुल, घंटे पर बाद में यहाँ पर सीपी जोशी पहुंचेंगे। उससे पहले बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। मदन दिलावर भी हैं जो कि 4-5 दफा के विधायक हैं, पूर्व मंत्री। मदन दिलावर, कितनी खुशी हुई, एक नौजवान आपका प्रदेश का अध्यक्ष बनने जा रहा है।
हमारे अभी तक जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने श्रेष्ठ साबित हुए हैं। ये भी श्रेष्ठ साबित होंगे, अति श्रेष्ठ साबित होंगे, क्योंकि पिछले प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यकाल पूरा हो गया तो नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मैं समझता हूँ नई ऊर्जा का संचार मिलेगा, नई उमंग होगी, नए जोश के साथ कार्यकर्ता काम करेंगे। नए जोश के साथ पार्टी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में अर्जुन जी नगर 4 बार के विधायक हैं, कपासन से आपके करीबी मित्र हैं, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले। सीपी साहब में ऐसी क्या कुव्वत है जिसकी वजह से वो पार्टी को आगे लेके जाएंगे? हमारे लाडले सांसद और मेरे छोटे भाई, हमारे जन के लाडले सांसद सीपी जी जोशी को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हम आज चित्तौड़ जिले और पूरे प्रदेश को बहुत खुशी है और ऐसी खुशी हो रही है कि हम मेरे यहाँ क्षेत्र से 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनका अच्छा व्यवहार है, सबके साथ अच्छा मिलनसार व्यवहार है। इस कारण से लगातार ये सांसद बनते आ रहे हैं और लगातार राजनीति के अंदर आगे से आगे बढ़ रहे हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर कनौड हमारे साथ में, किस तरह से सीपी जोशी पार्टी को यूनाइट रख करके आगे लेके जाएंगे? चुनावी साल है। सीपी जोशी नौजवान है, ऊर्जावान है और सीपी जोशी पूरे संगठन को समझने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का नेतृत्व सीपी जोशी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक हार की ओर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर जाएगी। बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर जाएगी। किरदार युवाओं का होगा, इसलिए युवाओं को मौके दे रही पार्टी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नौजवानों को मौका दिया है। सतीश पूनिया जी नौजवान अध्यक्ष बने, अब सीपी जोशी जी जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सबसे नौजवान अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने है। पहले युवा मोर्चा के दौरान उनकी संगठन क्षमता को भारतीय जनता पार्टी ने देखा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नौजवानों को नेतृत्व सौंपती आई है और ये स्पष्ट है कि तुरूप का इक्का साबित होंगे। आप कहाँ से आए भाई साहब? चित्तौड़गढ़ से। क्या खुशी है चित्तौड़ में? बहुत जबरदस्त माहौल है चित्तौड़ के अंदर और सीपी जी जो जिस तरह पार्टी की सेवा की है उस तरह सीपी साहब को मौका दिया, नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। और चित्तौड़ की जनता बाइक खुशी की लहर है, युवा सीपी जी के साथ है पूरे प्रदेश के। जितेंद्र श्रीमाली, युवाओं के लिए दरवाजे खोल दिए पार्टी ने, युवाओं को आगे बढ़ा रही है, बहुत खुश हो रहे होंगे। बहुत देरी कर दी आपको भी आगे बढ़ाने में पार्टी ने। ये बहुत खुशी का पल है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही युवा, केवल 47 वर्ष की आयु के हमारे सीपी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जाहिर तौर पर युवा है, ऊर्जावान है, लेकिन जाहिर तौर पर इसे कांटों का ताज भी कहा जा रहा है। बाबूलाल, तमाम कार्यकर्ताओं से आप बातचीत करके वहाँ जो भावनाएं उनके मन में है वो बता ही रहे हैं, लेकिन हमें जरा ये भी बता दीजिए जो कि 12 बजे का वक्त है जब ताजपोशी होगी, कहाँ पहुंचा है काफिला इस वक्त? जयपुर से बहुत दूर है, काफिला आने में वक्त लगेगा। जो तय किया गया वक्त मुकर्रर है उस तक पहुंच जाएंगे क्या? लग यही रहा कि टाइम लगेगा उनको? देखिए बिल्कुल सही है, जगह जगह जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है और जिस प्रकार से आम जनता उमड़ रही है तो लगता है कुछ विलंब होगा, परंतु क्योंकि यहाँ पर ही मुहूर्त निर्धारित है इसलिए पूरी कोशिश होगी कि समय के ऊपर पहुंच जाएंगे। कांटों भरा ताज भी है सीपी के लिए, कोई आसान नहीं है, कोई थाली में रख करके वो सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं है। देखिए हम संघ के कार्यकर्ता हैं और हमको ये संस्कार दिया जाता है कि सदच्चई व्यंत कच्च कांकीड़ मार्गम स्वयं सिंह कृतंडे सुगम कार्य, कि यह जो मार्ग है वो कांटों से भरा हुआ है। पर ठीक है बाबूलाल, जाहिर तौर पर जगह जगह भव्य स्वागत की तैयारी पहले ही कार्यकर्ताओं ने कर रखी थी और इसलिए माना जा रहा है कि थोड़ी देरी हो सकती है कार्यक्रम में पहुंचने में। आपके पास हम वापस आएंगे, जरा कोटपुतली की तस्वीरें दिखा देते हैं जब सीपी जोशी वहां पर पहुंचे। जबरदस्त स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्या कुछ कहा सीपी जोशी ने, सुनिए। देखिए, मैं अकेला नहीं, टीम राजस्थान मिलकर काम करेगी। सभी वरिष्ठों का, बड़ों का मार्गदर्शन और सहयोग लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, चूंकि मैं कार्यकर्ता हूं, तो हम सब लोग एक टीम राजस्थान बनकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे और ये निश्चित है कि 2023 में राजस्थान में ये नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सब लोग लेंगे। बाबूलाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, देखिए, जब से बाहर संभालने की, जिम्मेदारी संभालने की खबर सामने आई थी, न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले सीपी जोशी से बात की थी। दिल्ली में उस वक्त उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ सहयोगियों को साथ में लेकर चलूंगा। कोटपुतली में भी वही लाइन वो रिपीट कर रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी कोट करना चाहेंगे इस वर्ड को। तो जाहिर तौर पर वो समझ रहे हैं इस बात को कि
कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है अलग अलग धड़ों को साथ में लेने की। चुनावी साल में कौन कौन दिग्गज आज पहुंच रहे हैं कि एक यूनिटी यहां पर जाहिर तौर पर पेश करने की कोशिश बीजेपी की होगी, तो क्या तमाम चेहरे जो अलग अलग धड़े हैं वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे आज? कोशिश तो पूरी होगी, एकजुटता का प्रदर्शन होगा। जब मंच पर सीपी होंगे तो उनके गले में मालाएं पहनाने वालों का तांता लगा होगा और पार्टी के दिग्गज भी होंगे उसमें। तीनों केंद्रीय मंत्री राजस्थान के वो आ रहे हैं, सांसद सारे हैं, बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, जिलाध्यक्ष यहाँ पर होंगे, मोर्चों के प्रभारी यहाँ पर होंगे और प्रदेश भर से आया हुआ ये जनसैलाब जो कि बीजेपी कार्यालय के सामने का जो इलाका है वो बिल्कुल खचाखच भरता हुआ। तो सब लोगों के बीच में पार्टी का ये पहला कार्यक्रम है सीपी की ताजपोशी के ठीक वक्त। तो ये संदेश दिया जाएगा कि सीपी अकेला नहीं है, सीपी के साथ में तमाम लोग हैं और हम सब एक होकर पार्टी को सत्ता में लाएंगे। भाई साहब बाड़मेर से आए आप तो बहुत दूर से। जी भाई साहब, पार्टी की गुटबाजी एक चिंता कारण है? बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। जो केंद्र जिसको नियुक्त करते हैं पूरी पार्टी, राजस्थान का पूरा युवा और पूरी पार्टी उसके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2023 सीपी के आज शपथ ग्रहण में एक ही संदेश दिया जाएगा कि पार्टी एक है, एकजुट है। बिल्कुल, हम संघ के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी आनुषंगिक संगठन है। कौन कौन से दिग्गज एक मंच पर एक साथ होंगे और एकता का किस तरह से मिसाल पेश करने की कोशिश बीजेपी की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे बाबूलाल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब आरटीएच की करते हैं। दरअसल जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आरटीएच से जुड़ी हुई है। राइट टू हेल्थ के खिलाफ डॉक्टर्स की महारैली का आज आयोजन होने वाला है। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर से डॉक्टर जुटेंगे। करीब 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स के जुटने का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर्स की सरकार के साथ कल वार्ता हुई थी लेकिन वो विफल रही। राइट टू हेल्थ को वापस ले जाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी घोषणा की है। आज देश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध डॉक्टर जता रहे हैं। मेडिकल टीचर्स हो चाहे वो सेवारत चिकित्सक हो, 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही कार्य बहिष्कार पर हैं। तो आज देश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं डॉक्टर्स। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक बड़ी रैली राजधानी जयपुर में होगी। दावा यही कि 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस रैली में शिरकत कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर करेंगे। और देखिए, खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि माना यह जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकालने में सरकार सफल रहेगी, लेकिन जो बातचीत हुई डॉक्टर्स और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में वो विफल रही है। और ऐसे में एक बार फिर आंदोलन को धार देते हुए 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स आज जयपुर राजधानी में हल्ला बोल करने जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। सरकार का कहना है कि आपकी पहले ही मांगे हमने मानी है, आपके कंसर्न को हम समझते हैं, आइए बातचीत कीजिए। बातचीत भी हुई लेकिन बातचीत विफल रही। और ऐसे में अब सरकार का अगला कदम क्या होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, चूंकि यहां पर आर पार की लड़ाई में डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको तस्वीरें भी अस्पताल की दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस तरीके से जो रार है सरकार और डॉक्टर्स के बीच में, उसमें बीच में पिस रहे हैं मरीज। तो क्या तैयारी है डॉक्टर्स की और उसके साथ साथ अस्पतालों का क्या हाल है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जयपुर और कोटा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ साथ ओम प्रकाश हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि आज राजधानी जयपुर पिंक सिटी पर ही डॉक्टर्स का जमावड़ा लगने वाला है। क्या डॉक्टर्स का पहुंचना शुरू हो चुका है? कितने बजे रैली है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में रैली जो है वो शुरू होने वाली है। आरडी हॉस्टल में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के डॉक्टर जो है वो जुटने लग गए। आरडी हॉस्टल का किस प्रकार का नजारा है ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और परिजन जो है वो यहाँ पर पहुंच गए और कुछ ही देर में ये रैली जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जीवी दिवाकर हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर साहब, किस प्रकार से आप राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं? आप भीलवाड़ा से यहाँ पर पहुंचे हैं। देखो, राइट टू हेल्थ हमारा ही मानना है, ये बिल राइट टू हेल्थ नहीं है। ये बिल सरकार को राइट टू रिवाइव हेल्थ वर्कर का बिल लाना चाहिए, क्योंकि इस बिल के द्वारा तो हेल्थ प्रोफेशन को सरकार क्रश करने का प्रयास कर रही है।
क्या सरकारें सोचती है ये बिल लाने के बाद में अच्छी सेवाएं मरीजों को मिल पाएगी? जितनी अच्छी सेवाएं प्राइवेट सेक्टर जो के द्वारा मरीजों को प्रदान की जा रही है? यदि सरकार के द्वारा फ्री योजना है तो सरकारी अस्पताल में चला ही रही है ना, उसके बावजूद ये प्राइवेट सेक्टर इतने मरीज इतने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अच्छी सर्विसेज चाहिए उनको, अच्छा इलाज चाहिए, और ये इसके अच्छा इलाज ये प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, तभी तो प्राइवेट में इतने डॉक्टर्स आ रहे हैं, मरीज इतने जा रहे हैं, और सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी क्रश करना चाह रही है। तो मेरा कहना है राइट टू हेल्थ बिल को न लाके रिवाइव टू हेल्थ बिल सरकार लाए। रिवाइव टू हेल्थ लाया जाए। राजशेखर जी, ये आज बड़ी रैली आप लोगों कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? कल हमारी मीटिंग में हमने स्पष्ट बोल दिया है, सरकार हमारे अस्पतालों पे जेसीबी चलाना चाहती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं। ये आंदोलन राइट टू हेल्थ बिल जब तक रोल बैक नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगा। रोल बैक नहीं होगा तब तक लगातार जारी है। देखिए, आप तस्वीरों में देख रही हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं राजस्थान की, ये तमाम डॉक्टर जो है वो सीनियर हैं और ये भी जो है वो अपना समर्थन यहाँ पर देने के लिए तैयार हैं। शिव गौतम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो समाज के 80% लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। 20% लोग ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, 80% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं। सरकार कह रही है कि ये आम जनता के हित में है बिल। ये आम जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी इसमें खामियां हैं वो सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दी है। और इसमें आम जनता को, आप किसी भी होटल में जाइए और कहिए कि इंदिरा रसोई के आधार पर 8 रुपए में खाना दीजिए, तो क्या कोई प्राइवेट होटल आपको 8 रुपए में खाना दे देगा? वकील लोग जो है वो राइट टू जस्टिस क्यों नहीं होता? 5-5 लाख रुपए की फीस लेते हैं। डॉक्टर तो बेचारा 150 रुपए में काम। डॉक्टर बेचारा, ये कहना है। देखिए, और महिला डॉक्टर्स हैं, उनसे भी उनकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से सीनियर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर आई हैं। मैम, आप किस प्रकार से विरोध जता रही हैं? इस रैली में शामिल होने आई हैं आप? देखिए, मैं बहुत सीनियर पर्सन हूँ, 61 बैच की पास आउट हूँ, डॉक्टर माया टंडन मेरा नाम है। मैंने जिंदगी में आज तक इस तरह की चीज नहीं देखी जहाँ पर डॉक्टर्स को इस तरह से हरेस किया जाता है। अगर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे तो मरीजों को कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। जो इन लोग की डिमांड है पूरी जस्टिफाइड है और इनको गवर्नमेंट को विड्रॉ करके जब भी समय हो तो कंजीनियल एटमॉस्फेयर में इनको साथ बिठाकर जनता के हित में इस बिल को पेश करना चाहिए। जनता के हित में बिल को पेश करना चाहिए। देखिए, आपको और तस्वीर, आपका शुभ नाम बताएं, आप कहाँ से आए? मैं डॉक्टर नरेश पौरात भीलवाड़ा से आए हैं और हम करीब 200 डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं भीलवाड़ा इस एजुकेशन के लिए। ये आंदोलन जो है केवल नो टू आरटीएच ही नहीं है, ये आंदोलन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 21 के आधार पर बिल्कुल खिलाफ है। उसके क्लियर कट लिखा हुआ है, संवैधानिक व्यवहारिक बिल और हठ धर्मिता। वोट रूपी बैंक के रूप में जो बिल लेके आई है उसके साथ में जनता को समझ में आया, सबसे बड़ी बात है, और जन समर्थन हमारे साथ में है। पूरा जनता का समर्थन हमारे साथ में है। ये देखिए, तस्वीर आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। आरडी हॉस्टल में किस प्रकार की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये एक तरह से डॉक्टर्स का शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है कि किस प्रकार से डॉक्टर्स जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन दिवाकर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप किस प्रकार से विरोध जता रहे हैं इस बिल का? हम डेंटल सर्जन हैं, लेकिन हमें पता है हमारे डॉक्टर्स भाई के साथ जो सरकार ने बहुत नीति विरोधी और इस तरह का मानवता के खिलाफ में जो बिल लाए हैं उसकी वजह से मरीजों की सेवा के अंदर में व्यवधान पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स अगर स्वयं प्रसन्नचित होकर मरीज का प्रसन्न भाव से इलाज कराएंगे। सरकार ये कहती है, आप कह रहे हैं कि मानवता के खिलाफ है। आप लोग ये कह रहे हैं कि मानवता के खिलाफ है, जबकि सरकार ये कह रही है कि आम जनता के हित में ये बिल है और इससे मरीजों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर से वैसे 54 बिल ऑलरेडी चल रहे हैं और ऐसा कानूनी सख्त बिल लाकर डॉक्टर का गला काटने का काम किया जा रहा है। अगर इस परिस्थिति में डॉक्टर भी तो खुद स्वयं मानव है, उस मानव का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो नर्स और नारायण सेवा कैसे कर पाएगा डॉक्टर? जबरदस्त यहाँ पर डॉक्टर्स के खिलाफ, डॉक्टर्स का दिख रहा है सरकार के खिलाफ हमारे साथ बने रहिए। जाहिर तौर पर बड़ी रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में डॉक्टर्स इस वक्त जयपुर पिंक सिटी में मौजूद है। कोटा का रुख करते हैं, चूंकि पूरे प्रदेश में आपको बता दें कि आंदोलन है, इसके साथ साथ रैलियां निकाली जा रही है, कार्य बहिष्कार पर डॉक्टर्स हैं, इसमें सेवारत भी है, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटा से जुड़े हुए ओम प्रकाश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का गुस्सा डॉक्टर्स के अंदर दिख रहा है, क्या कह रहे हैं वहां डॉक्टर्स?
देखिए, संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हम खड़े हैं और आपको बता दें कि क्योंकि अब सीनियर डॉक्टर भी है 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पे है, तो डॉक्टरों की संख्या तो यहाँ नगण्य है, बिल्कुल कम नजर आ रही है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक है जो है अस्पताल का दौरा कर जो जायजा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अस्पताल में जो चरमरा चुकी व्यवस्था है उनको संभलने में अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि डॉक्टर समझने को तैयार नहीं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं अब मरीजों की भीड़ फिर से जुटनी शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल में जो है डॉक्टर आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सीनियर डॉक्टर ने भी आप 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया। हालांकि 11 बजे लौटने का है उनके, लेकिन 11 बजने के बाद भी जो है मरीजों की परेशानियां जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही। जो है मरीजों और उनके परिजनों की कतारें आप देख सकते हैं, लगातार डॉक्टर की हड़ताल के चलते उनकी परेशानियां फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। और जो डॉक्टर है वो ये कहा जा सकता है कि नए नए तरीके अपना रहे हैं अपना विरोध करने का। कभी वो नींबू पानी बेच रहे हैं सड़क पर, कभी भीख मांगने की योजना बना रहे हैं, तो कभी जागरण कर रहे हैं, कभी कुछ और नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। और लगातार 11 बजे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जबरदस्त भीड़ दिख रही है मरीजों की। हमने रोते बिलखते बच्चे भी देखे हैं और कई ऐसे परिजन जो कह सकते हैं कि एक बहुत दूर इलाके से आए उम्मीद के साथ कि उन्हें इलाज मिलेगा और वो बैरंग वापस जाने के लिए मजबूर हुए। जरा बात कीजिए मरीजों से, क्या उन्हें इलाज समय पर मिल पा रहा है, कहां से आए हैं, बात कीजिए। देखिए, बात करना फिलहाल पॉसिबल नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की है। उनका कहना है कि लगातार जो है जो डॉक्टर की हड़ताल है उसके कारण आम लोगों में अब आक्रोश जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे मरीज हैं जो सुदूर अंचल से आते हैं, एमपी से सटे इलाकों में आते हैं, और लेकिन उनको इलाज उपलब्ध नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो जाता है, क्योंकि लगातार 1 सप्ताह से जो है सरकार और भले ही निजी चिकित्सकों के बीच वार्ता का दौर कई बार चला होगा, देखिए जबरदस्त वहां पर परिजनों के साथ साथ जो तीमारदार हैं और मरीज हैं उनकी लगी हुई है। एक बार फिर रुक करेंगे हम जयपुर का, चूंकि सौरभ हमारे संवाददाता वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं और ताजा तस्वीरों में दिख रहा है कि अब रैली भी शुरू हो चुकी है। सौरभ, आपके पास क्या जानकारी, कहां तक ये रैली जाएगी, क्या रूट रहेगा? जी बिल्कुल, रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। आरडी हॉस्टल से ये रैली जो है वो शुरू हुई है। शहर के अलग अलग मार्गों से ये रैली जो है वो गुजरेगी। पहले सूचना केंद्र, उसके बाद महारानी कॉलेज का तिराया और फिर अशोक मार्ग होते हुए 5 बत्ती होते हुए ये रैली जो है वो वापस आरडी हॉस्टल पहुंचेगी। और रैली जो है वो आरडी हॉस्टल से इस वक्त शुरू हो चुकी है। तमाम डॉक्टर्स, उनके परिजन और पैरामेडिकल स्टाफ इस रैली में शामिल हैं। प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स जो है वो इस रैली में पहुंचे हुए हैं और अपना विरोध जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स जमकर नारेबाजी इस प्रकार से कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल को सरकार जो है वो वापस ले, और इसके अलावा और कोई भी मांग जो है वो इनके द्वारा नहीं की जा रही। यानी एक सूत्री मांग को लेकर तमाम डॉक्टर जो है वो एकजुट हो चुके हैं और ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, रोल बैक की मांग, यानी कि कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, इसे वापस करे सरकार। आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रदेश भर से ये जो डॉक्टर्स है वो पहुंचे हुए हैं सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए, और राइट टू हेल्थ के बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों का जो धरना है, विरोध है, वो लगातार जारी है। जोधपुर में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के बाहर प्राइवेट डॉक्टर्स ने एकजुट होकर बिल के खिलाफ धरना दिया, पुरजोर तरीके से सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही डेलीगेशन जयपुर के लिए भी रवाना हुआ, जहां वो सरकार से बात करेंगे। निजी चिकित्सकों से धरना स्थल पर बात की हमारे संवाददाता रंजन दवे ने। आरएमसीटी ने 2 घंटे का दिया था नोटिस, पर आरएमसीटी भी समझता है इस चीज को कि मरीज सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसमें भी उनका भी मतलब सांकेतिक है ये, और इसमें अस्पताल की कोई व्यवस्थाओं पे प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। और रही बात रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उससे हमारे को अभी अब तकलीफ आने लगी है और थोड़ी वेटिंग भी ज़्यादा बढ़ रही है, ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहे हैं, पर हम अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भी आज भी हम 50 इंटर्न और लगा रहे हैं सब जगह, जेआर भी लगा रहे हैं, और हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं ताकि हम कुछ नए मेडिकल ऑफिसर की, यदि स्ट्राइक लंबी चलती तो कुछ मेडिकल ऑफिसर की परमिशन मांगेंगे भर्ती के लिए।
तो देखिए सरकारी अस्पताल पर किस तरह से भार आ गया है। भरतपुर में भी आरटीएच बिल के विरोध में सभी निजी अस्पताल बंद हैं। निजी चिकित्सकों के समर्थन में आरवीएम हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों को खासी परेशानी हुई। दूर दूर से आए मरीज बिना दिखाए ही वापस लौट गए। तो कुछ मरीजों ने इंतजार करने के बाद चिकित्सकों को दिखाया। वहीं अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर 2 दिन तक 2 घंटे के कार्य बहिष्कार की सूचना दी। छाले हैं, अंदर तक छाले हैं, उनको दिखाना है डॉक्टर साहब आई नहीं। कब से खड़े हो? यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं। कहाँ से आए हो? पिछूवर से आए, कोविड से आगे से। अच्छा, डॉक्टर वगैरह नहीं मिले? 11 बजे हैं? 11 बजे आने की। क्यों? कहाँ से आए हो? तो देखा आपने सरकार और डॉक्टर्स की लड़ाई में किस तरह से मरीजों को बुरा हाल है। मरीज असल में पूरी तरह से पिस रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।